वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब भारत आईटी और टेक्निकल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सेल से निकली हुई वैकेंसी के बारे में। इसका डिटेल्स जानेंगे, साथ ही इसका कितना पोस्ट कौन से क्वालिफिकेशन पे मांगा गया है और कहाँ पे ये वैकेंसी निकाला गया। तो इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए, ये हमारा जो भिलाई स्टील प्लांट से निकल कर आया है चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट। आपका नोटिफिकेशन आया है 7/11/2022 को, जो कि BSP 15/2022-23 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, तो ये हमारा पोस्ट है सबसे पहला सीनियर कंसल्टेंट, जो कि E4 ग्रेड का है। इसमें कंसल्टेंट हो गया, कंसल्टेंट में 2 कंसल्टेंट है जिनमें कार्डियोलॉजी और न्यूरो सर्जरी 2 है, जिसका 2 पोस्ट है आपका, जनरल में 1 है और जिसमें भी जनरल में 1 है। अब बात करें इसका एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी आपका सीनियर कंसल्टेंट जो है उसके लिए कार्डियोलॉजी के लिए DNB या DM कार्डियोलॉजी होना चाहिए, कोई भी मान्यता प्राप्त नेशनल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी। इसका भी MCH DNB होना चाहिए, कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर की। मेडिकल ऑफिसर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट आपका 5 है, जिसमें से कि 2 जनरल कैटेगरी में है आपका, 2 SC में है, 2 बैकलॉग है ये, और ST में 0 है, OBC में 1 है और EWS में 0 है। टोटल यहाँ पे अभी एक सर्विसमैन में भी नहीं दिया गया है, इसलिए मेडिकल ऑफिसर E1 ग्रेड के लिए आपका टोटल 5 पोस्ट है। अब मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो आपका MBBS फॉर्म एनी यूनिवर्सिटी फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसके बाद डाई मैनेजर की बात करें, जो डिप्टी मैनेजर E2 ग्रेड के लिए, इसमें डिप्टी मैनेजर माइनिंग के लिए जो है आपका 1 पोस्ट है, जो कि जनरल कैटेगरी में है। साथ ही डिप्टी मैनेजर जियोलॉजी के लिए आपका 1 पोस्ट है, जो कि जनरल कैटेगरी में। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE BTech आपका होना चाहिए फुल टाइम एंड फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए। साथ ही आपका माइंस रेगुलेशन एक्ट 1961 के तहत आपका 4 साल का जो आपका कोर्स होता है वो होना जरूरी है, उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं पोस्ट S3 S1 ग्रेड के लिए, जो कि माइनिंग फोरमैन के लिए होता है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 16 है टोटल, जिसमें जनरल कैटेगरी में 5 है, SC में 2 है और ST में 8 है और EWS में 1 है और ESM में 2 है टोटल। उसके बाद सर्वेयर में आपका वही है, 4 सीट है टोटल, जनरल में 3 है और ST में 1 है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की बात करें इलेक्ट्रिकल सर्वेयर के S3 का, तो टोटल 8 सीट है, जिसमें से 6 आपका जनरल कैटेगरी में और 2 आपका ST में। इसी प्रकार ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए बात करें तो बॉयलर के लिए आपका 43 सीट है टोटल, जिसमें से 21 जनरल कैटेगरी में, 5 आपका SC में, 11 आपका ST में एंड आपका 3 पोस्ट आपका OBC में और 3 आपका EWS में और 5 आपका ESM में। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की बात करें तो 23 सीट है टोटल, जिसमें से 11 आपका जनरल कैटेगरी में, 2 आपका SC में, 7 आपका ST में और 1 आपका OBC में और 2 आपका EWS में और 3 ESM में। चलिए, इस प्रकार आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका भी डिप्टी मैनेजर माइनिंग के लिए आपका BE BTech होना चाहिए फुल टाइम। साथ ही आपका मेटलर्जी से माइनिंग एक्ट के मेटलर्जी का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ITI वालों की बात करें तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, हैवी व्हीकल ड्राइवर, इन 5 पोस्ट में से फिटर में आपका ज़्यादा पोस्ट है, जिसमें से 28 है, जो कि जनरल कैटेगरी में 19 पोस्ट है। 6 आपका SC में है, OBC में 1 है और EWS में 2 है और ESM में 4 है। टोटल आपका 28 पोस्ट होता है। अब
सिलेक्शन की बात करें तो 15 पोस्ट है, 11 आपका जनरल कैटेगरी में है, 3 आपका SC में है, 1 आपका EWS में और 2 आपका ESM और 1 PWD। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो 3 सीट है टोटल, जिसमें से कि तीनों जनरल कैटेगरी में और आपका 1 सीट आपका PWD में। हैवी व्हीकल ड्राइवर की बात करें 5 पोस्ट है, जिसमें से 4 आपका जनरल कैटेगरी में है, 1 आपका SC में है, ये हमारा हुआ। उसके साथ ही इसका क्वालिफिकेशन की बात करें, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन या फिर बात करें हमारा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की, तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की जो है सबसे पहले हम बात करते हैं फिटर वालों के लिए, जो कि मैट्रिकुलेशन फुल टाइम विथ ITI फिटर से ट्रेड होना, ITI फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपका फायरमैन कम फॉर इंजन ड्राइवर के लिए। इसके लिए मैट्रिकुलेशन विथ वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपका हैवी मोटर व्हीकल के लिए, और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि जो क्वालिफिकेशन है मार्क्स एसेंशियल एजुकेशन E3 ग्रेड के लिए आपका 60% जनरल OBC EWS का होना चाहिए और SC ST का 50% और PWD का। चलिए, और यहाँ पे एक और दिया गया है, जैसे कि क्वालिफिकेशन एसेंशियल E1 ग्रेड के लिए आपका जो है जनरल OBC एंड EWS के लिए 65% एंड SC ST PWD के लिए 55% होना चाहिए सर्टिफिकेट का आपका मार्क्स। चलिए, S3 ग्रेड वालों की बात करें तो 50% आपका जनरल OBC EWS के लिए होना चाहिए और 40% SC ST और PWD के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं PWD कैटेगरियों के लिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट आपका है और यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन सूटेबल फॉर PWD कैंडिडेट, जिनको जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि हैंड का है या फिर OA OL लेफ्ट हैंड या फिर ऐसे कुछ, यहाँ पे सारा पोस्टों के लिए दिया गया है। जैसे SCT फिटर के लिए आपका बहुत सारा यहाँ पे PWD के लिए दिया गया है। अगर जो भी आपका प्रॉब्लम है, जैसे कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड या फिर कुछ अदर लो विजन ऐसे, तो यहाँ पे दिया गया है। इसको आप अच्छे से देख के फॉर्म भरने टाइम सिलेक्ट कर लें, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसको भी अपलोड करने का कोशिश करें। अब बात करते हैं फिजिकल के लिए, तो फिजिकल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। हाइट के लिए बात करें तो मेल के लिए कम से कम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि इंजीनियरिंग ग्रेड के लिए, और 150 सेंटीमीटर नॉन इंजीनियरिंग के लिए। फीमेल का बात करें तो 143 सेंटीमीटर है आपका। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोड की बात करें तो E1 E4 पोस्ट है। साथ ही ग्रेड S1 से S3 तक जिसका भी है उसके लिए फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए इसमें 155 सेंटीमीटर मेल के लिए और 143 सेंटीमीटर आपका फीमेल के लिए हाइट मांगा है। वेट की बात करें तो आपका 45 kg होना चाहिए रिक्वायर्ड मेल के लिए और 35 kg आपका फीमेल के लिए। अब S1 से S3 ग्रेड का बात करें तो 45 kg आपका मेल के लिए वेट चाहिए और फीमेल के लिए आपका 35 kg। इसी प्रकार चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो रिक्वायर्ड E1 E4 ग्रेड का 72 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करके, और फीमेल के लिए आपका 75 से 79 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करके। साथ ही S1 से S3 ग्रेड का बात करें तो 75 सेंटीमीटर मेल के लिए और 79 आपका एक्सपेंशन करके, और फीमेल के लिए 70 से 73 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करके। विजुअल पैरामीटर की बात करें तो इसमें डिस्टेंस विजन आपका 6/9 इंजीनियरिंग के लिए और 6/6 आपका हेल्दी आई होना चाहिए नॉन इंजीनियरिंग के लिए, और 35 ईयर जिनका हुआ है उसका 6/9 भी बोथ आइज मिला के चलेगा। नियर विजन की बात करें तो +-4 नहीं होना चाहिए। साथ ही ये इंजीनियरिंग वालों के लिए, और जो नॉन इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए +-8 होना चाहिए। टोटल आपका 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए +-। कलर विजन की बात करें तो आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप सिलेक्ट नहीं होंगे।
अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो E1 से जितने भी मतलब हैं, जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए जनरल OBC EWS के लिए 700 रुपये लग रहा है, और SC ST के PWD के लिए 200 रुपये, और S3 के लिए आपका 500 रुपया लग रहा है जनरल OBC EWS के लिए, और 150 रुपये आपका SC ST PWD ESM के लिए। S1 का बात करें तो 300 रुपया आपका लग रहा है इसमें जनरल OBC EWS के लिए, और 100 रुपया आपका SC ST PWD ESM के लिए। चलिए, इसको आपको ये जो पेमेंट करना होगा ये आपका कोई भी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर ATM कम डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। स्टेपेंट की बात करें तो S1 ग्रेड वालों के लिए 12,900 रुपया फर्स्ट ईयर पे मिलेगा, और सेकेंड ईयर पे 15,000। S3 ग्रेड वालों का बात करें तो 16,000 इनका फर्स्ट ईयर में मिलेगा, और 18,300 रुपया सेकेंड ईयर में। नेक्स्ट चलिए देख, अब फॉर्म स्टार्टिंग की बात करें तो 26/11/22 से स्टार्ट हो रहा है, और इसका कॉलेजिंग टाइम आपका 17/12/2022 तक है। अगर यहाँ पे आपका एड्रेस दिया गया है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है या फिर यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, नंबर भी दिया गया है, कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।